से सीजन बहुत दूरी है, तो ये 4 बजे जब भी पहुंचे तो फोन उठाते नहीं है, सोते रहती है। हाँ, मैंने इनको बोला था कि एक्चुअली ना मुझे चाय पीनी है, हम चाय पीने कैंटीन जा रहे हैं। मैंने बोला मुझे थोड़ा आलस आ रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, तो मुझे चाय पीनी है। तो कहते तभी तुम 4 बजे फ़ोन नहीं उठाती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा ऑफिस आवर्स के बाद सोती हूँ। कुछ भी You are wrong। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, फोन नहीं उठाते हैं, जब आपका फोन साइलेंट होता है तो फोन उठाता नहीं हो आप, है ना? नहीं, ये ऐसा गलत नहीं। बात है, फोन नहीं उठाना गलत बात। देखो, कभी कभार ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वैसे मैं आरजे हूँ, बट मुझे आज एक सीख मिली है। आप बातों बातों में इतना भावुक हो जाते हो कि आप कुछ भी बोल देते हो, बोलते हो और बोलते ही चले जाते हो। तो कभी कभी ब्रेक लगाना चाहिए आपको। और ऑफिस वालों के सामने तो खासकर। देखिए, एपेक्स हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं। और यहाँ से हम लोग डॉक्टर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखिए, दिल जो होता है ना, बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो दिल से ही हम प्यार करते हैं, और दिल ना एक इंसान के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टुक 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 का एहसास भी दिल में होता है। तो आज दिल के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं और अभी और लेने जा रहे हैं। एपेक्स हॉस्पिटल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मैं जा रही हूँ अंदर। आधे 1 घंटा और ओवर, तो ठीक है। गाइस, यहाँ पे बैकड्रॉप लग रहा है और हम लोग यहीं पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने वाले हैं डॉक्टर्स डे के वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स के इंटरव्यू करेंगे। एपेक्स हॉस्पिटल में अभी हम हैं अवेलेबल, और ये जस्ट काम 1 घंटे का और बाकी है। उसके बाद में शुरू करते हैं डॉक्टर्स के इंटरव्यू। और 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 1 कार्डियक सर्जन है, जिससे हम आज इंटरव्यू करने वाले हैं जिन्हें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हार्ट डिजीज़ प्रेवेलेंट है आजकल, और क्या सिम्टम्स होते हैं, और हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, क्योंकि 17 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना शुरुआत चाय के साथ की जाए। गर्मा गर्म चाय हमने ऑर्डर की और उसके बाद में इंटरव्यूज़ लेने की बारी आई। तो हाय हेलो एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जहां हमारे इंटरव्यूज़ हैं। कहाँ आए हम, जिनेश जी बताएं। एपेक्स हॉस्पिटल। जी हाँ, तो हमारी, जैसे कि हमने बताया था कल आपको, कि हमारी कोई डील बहुत अच्छी सी ब्रेक हो चुकी है। डील क्रैक कर दिया हमने, और अब हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ लेने आए हैं वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में। लोगों से यार, दिल एक डॉक्टर दिल की दोस्ती अगर डॉक्टर से कर लो तो आप बीमार कभी नहीं पड़ोगे। इसी संदेश के साथ आगे चलते हैं और अब डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेते हैं। और सुनते रहिए आज Yes. जी हाँ, बिल्कुल 95 FM तड़का आपको ट्यून इन करना, और मुझे सुनना है सुबह शाम दिन में। मैं आती हूँ 4 बार, सुनना ना भूले। और 28 29 को गरबा महोत्सव हो रहा है, वहाँ पे मैं आपको मिलूंगी। तो अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप वहाँ आ जाइए। खूब डांस करेंगे, गरबा करेंगे, तो मजा मा केम छो। तो हम तो गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ पे एपेक्स हॉस्पिटल में बैठे हैं, डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ चलने वाले हैं। और जिनेश जी, आप बताएं थोड़ा कुछ। अरे, जो इंटरव्यू रिकॉर्ड होने हैं अब तो वो तो जबरदस्ती होने हैं। आज चिंतन को लोग सुनने वाले हैं 95 FM तड़का पे ही। अब तो चैनल ही दूसरा चेंज नहीं होगा, 95 FM तड़का ही सुनेंगे। चिंतन तो मतलब छाने वाली है आने टाइम। थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। मैं कभी आपको जिनेश जी से भी मिलाऊंगी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, कभी इनसे भी बात करेंगे, इनको भी अपने चैनल पे लेके आएंगे। फिलहाल गरम गरम कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। और यस, चीयर्स।
सो हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। मैम हाय। हाय एवरीबॉडी। सो मैम आप ये बताएं, जैसे आप बैंगलोर से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो आपको सबसे पहले तो क्या मेजर डिफरेंस आपको बीकानेर और यहाँ बैंगलोर के जगह पे लगा? सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफरेंस है, इट वाज द वेदर डिफरेंस एंड यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं एंड दे आर हैविंग ए लाइक कचौड़ी लव। उनके लिए कचौड़ी एंड चाय इज़ द लाइफ एंड वी आर ऑल्सो एडिकेट मीन्स अब हम भी उसके एडिकेटेड हो गए हैं कि हमें भी वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सबके साथ रखें। एंड यहाँ के जो लोग हैं दे आर सो स्वीट, सो सिंपल, सो केयरिंग एंड सो हेल्पफुल। सो वी आर लाइक सो मीन्स अच्छा लग रहा है बीकानेर आके। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने कुछ जो खोया था वो वापस हमें मिल गया इन द लाइफ। ओ वाह, जब कोई बीकानेर की तारीफ करता है ना तो मतलब दिल बाग बाग हो जाता है। और स्पेशली जब कोई बाहर से आया गेस्ट आपका बीकानेर में आके बसा है और बीकानेर वालों की इतनी तारीफ कर रहा है कि इतने मीठे लोग हैं, क्या मनोहार करते हैं, तो वहाँ मज़ा ही आ जाता है। हार्ट डिजीज है तो उसके परिवार में और फ्यूचर जनरेशन को भी हार्ट डिजीज होने के क्या खतरा है या कोई चांसेस बनते हैं? एग्जैक्टली इसमें दो फैक्टर आते हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे एक घर के सदस्य जिसमें जीन का आगे ट्रांसफ़र होता है, तो जो डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन लेते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं सामान्य भाषा में, या कुछ ऐसे जन्मजात रोग भी होते हैं जो जैसे कुछ दिल के छेद होते हैं, तो वो अगर एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी से जाएंगे। दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे एक घर में रहने वाले सभी तरह के एक तरह का खाना खाते हैं, तो ऑयली फूड्स या जो बैड हैबिट्स है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो घर में एक जैसी होती है। हाँ। तो उसके कारण भी वो डिजीज कॉमन डिजीज कैरी करती हैं। अच्छा, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आप कह रहे हैं एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो आजकल मैंने देखा है कि युवा वर्ग में जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में भी उनको अटैक्स आ जाते हैं, वो किस वजह से होता है सर? स्ट्रेस होता है। दूसरा, जो जिम शुरू करते हैं, तो एक जिम शुरू करने का एक ग्रेडेड वे होता है। तो यदि आपने कभी जिम किया नहीं है और आपकी अपनी डिजीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय पे वो डिजीज़ फ्लेयर हो जाती है। तो वहाँ पे उनके जो अभी सुनते हैं हम की डेथ हो जाती है जिम में, तो वो उसका कॉमन कारण है। ओके सर, ज़्यादा नमक खाना या ज़्यादा मीठा खाना, इससे भी हमें हार्ट हेल्थ को फर्क पड़ता है? अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। तो ज़्यादा तो कोई भी चीज़ लें आप, हानिकारक ही है। लेकिन जिनको डिजीज़ है पहले से, तो उनको हम कहते हैं अवॉइड करें। और सबसे अच्छा आंसर ये है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा फूड लें, नियमित फूड लें, और अच्छा मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी रखें। ओके, मतलब ये कनेक्टेड पूरा मेंटली आप हार्ट। एग्जैक्टली, नॉट कम्प्लीटली बट कुछ लेवल पे मेंटल हेल्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर, हम लोग दिल दोस्ती डॉक्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक एक्टिविटी है 95 FM तड़का की, और हम चाहते हैं आप एक छोटा सा मैसेज दें हमारे ऑडियंस को कि हार्ट हेल्थ को हम कैसे स्वस्थ रखें, या जो भी आप देना चाहें। अच्छा खाएं, मेहनत करें और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारें। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। 95 FM तड़का पे आप हैं आरजे चिंतन के साथ, दिल से देसी, सिर्फ अपनी सुनो। हेलो हेलो, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से नागौर। अच्छा, यहाँ इस हॉस्पिटल में दिखाने आए हैं? ये मेरे बड़े पापा हैं। अच्छा, तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है इनका। अच्छा, आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, यहीं पे किया है? यहाँ पे कौन से डॉक्टर? डॉक्टर सुरेश सुडानिया। हाँ, सुरेश सुडानिया ने। अच्छा, कैसा अभी ठीक है आपको? अभी सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इनके काम से अच्छा लग रहा है? और आप लोग सब इनके साथ में? बिल्कुल। सब लोग आए हैं? आज ही था ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन पहले हो गया था, हम वापस चेक करवाने के लिए लेके आए थे इनको। अच्छा, सब कुछ ठीक है अभी फिलहाल अच्छा है इनकी एकदम। तबीयत ठीक है एकदम? ओके। थैंक यू। सो हाय, हम एपेक्स हॉस्पिटल में आए हैं डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेने, और मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी मेरी फैन बोल लो या गेस्ट बोल लो मुझे मिले जस्ट, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आप चारू दीदी की सिस्टर हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। आपका नाम बताइए? वर्षा। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हॉस्पिटल कॉलेज है। अच्छा, कॉलेज है यहाँ पे? तो कॉलेज आसपास में आई मीन ये हॉस्पिटल है, नहीं है पे हमारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग वगैरह लगती है, और ये कैंटीन है। अच्छा, ओके ओके, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें पूरी ब्लॉक होने से पहले जब कोई भी नस है वो 80-90% ब्लॉक होती है, तब पेशेंट को हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कभी 5-10 मिनट के लिए दर्द हो गया, या घबराहट जैसी हुई, अनइजीनेस हुआ, या अपन कहते हैं इंडाइजेशन की, एपथ जैसी। तो ये कुछ हिंट वाले, कुछ बहुत से मरीजों में ये हिंट पहले से आ जाता है। तो उसी टाइम पे अगर अपन डॉक्टर को दिखाएं, अस्पताल में जाएं,
तो एक मेजर अटैक होने से बचा जा सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि कौन से जो सिम्टम्स है जो कि हार्ट से रिलेटेड है वो पता होना चाहिए। कई बार ये होता है कि मेजर अटैक के साथ होता है, वो कहते हैं हमारे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले हल्का फुल्का दर्द हुआ था, सांस में दिक्कत हुई थी, पसीना आया था, तो वो एक साइन और हिंट होता है। उस टाइम आप अस्पताल पहुंचेंगे तो आप मेजर अटैक से और जान से बच सकते हैं। सर कभी कभार मैंने देखा है लेडीज के अंदर क्या होता है, बीपी लो का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। तो बीपी लो भी क्या कुछ इस तरीके का दर्शाता है कि आपके हार्ट से जुड़ी कुछ बीमारी है इसमें? नहीं, ऐसा जो ज्यादातर जो लेडीज में जो लो बीपी वाला होता है वो ऐसा मतलब एक्चुअल लो नहीं होता है। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि वैसे भी लेडीज में थोड़ा बीपी लोअर साइड में होता है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि हर लो बीपी हार्ट से रिलेटेड है। जो नॉर्मल कई बार ज्यादा एंजाइटी की वजह से भी लेडीज में बीपी कम हो जाता है, कुछ खाना पीना कम करेंगे तो भी लोअर साइड में आ सकता है। तो हार्ट अटैक वाला लो बीपी होना वो अलग है। अच्छा। उसमें अदर सिम्टम्स भी होंगे साथ में, केवल लो बीपी नहीं होगा। देखिए हम लोग लंच करने आए हैं गणेश ढाबा, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती है। आपका क्या कहना है, पनीर होगा? तो हम आज पनीर ऑर्डर करने वाले हैं और रायता भी खाएंगे। ठीक है, तो पनीर कौन सा? पनीर बटर मसाला कर लें, पनीर बटर मसाला और वेज रायता। हमने अभी म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम क्या खाने वाले हैं, है ना? बटर मसाला और वेज रायता। तो हमने गणेश रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया है और बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। और फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं आगे, मतलब वहीं पे एपेक्स हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारे एक और डॉक्टर साहब जी का इंटरव्यू रिमेनिंग है, तो वो लेने जा रहे हैं फिलहाल। और आप लोगों को मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ इस फ़ोन के थ्रू, तो जिनेश जी भी मेरे साथ रहते हैं हमेशा। तो चलते हैं फिर। मौसम ने करवट बदली है और हम बीकानेर की ठंडी ठंडी वादियों के बीच में घूम रहे हैं। फिलहाल तो रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया हमने और बहुत ही अच्छा खाना खाया है। थैंक्स टू दिनेश जी। दिनेश जी, खाना मज़ा आ गया, थैंक यू पार्टी देने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए हमें दिल की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि यार इसके पास दिल ही नहीं है। तो अगर दिल नहीं है तो वो ज़िंदा कैसे है? इसका मतलब उसमें सेंटिमेंट्स नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें वो जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को इंसान बनाते हैं, जैसे दया भाव, प्रेम भाव, इस तरीके के कुछ इमोशंस होते हैं इंसान में। वो अगर नहीं होते तो हम बोलते हैं कि इंसान जिंदा तो है लेकिन सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, या फिर ये कह लीजिए कि सिर्फ उसका देह है, अंदर उसके अंदर दिल या इमोशंस के नाम की कोई जगह नहीं है।